कहते हैं कि अर्जुन सिंह चाहते थे कि अजीत जोगी कांग्रेस की राजनीति करें और उन्होंने इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को तैयार भी कर लिया था। अब उस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे दिग्विजय सिंह। बात 1986 की है। विशेष विमान लेकर इंदौर वो पहुंचे। कहते हैं अजीत जोगी गहरी नींद में सो रहे थे। उनका ताजा ताजा प्रमोशन भी हुआ था जब उन्हें राजीव गांधी के जो सचिव थे, निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज, उनका फोन पहुंचा। ये फोन कॉल उनकी जिंदगी बदलने वाला था। और अर्जुन सिंह ने इनकी वहाँ जो वकालत की थी कि ये आदिवासी भी हैं, ईसाई भी हैं, आईएएस भी हैं, पढ़े लिखे मनुष्य हैं और बहुत प्रतिबद्ध हैं, तो इनको पार्टी को लेना ही चाहिए। अर्जुन सिंह उस समय एक शक्तिशाली नेता थे, प्रभावी थे। उनका प्रभाव मंडल, आभा मंडल दोनों कांग्रेस में काफी मजबूत था। राजीव गांधी उस समय तैयार नहीं थे, लेकिन कुछ समय बाद वो तैयार हो गए। वो इन्हीं दलीलों के आधार पर ही तैयार हुए थे। राजीव गांधी के सचिव के फोन के 2.5 घंटे बाद अजीत जोगी कमिश्नर नहीं रह गए। उन्होंने प्रशासनिक सेवा के पद से त्यागपत्र दे दिया और वो नेता अजीत जोगी बन गए। अजीत जोगी ने अपनी आत्मकथा स्वर्ण कण जन्म मेरे प्रेरणा स्रोत में लिखा है, आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आने को लेकर मैंने दिग्विजय सिंह से सलाह मांगी थी और तब दिग्विजय सिंह ने भविष्यवाणी की थी कि जब भी प्रदेश में किसी आदिवासी के मुख्यमंत्री की बात आएगी तो प्रदेश का पहला कांग्रेसी आदिवासी बनने का गौरव मुझे ही मिलेगा। अजीत जोगी साल 2000 में मुख्यमंत्री बने तो 14 साल बाद दिग्विजय सिंह की भविष्यवाणी सही हो गई। नाम की घोषणा होने तक उनके रिश्ते दिग्विजय सिंह के साथ बेहद खराब थे और ये संबंधों की कड़वाहट तब से थी जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की रेस में थे। उस समय की तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अजीत जोगी के नाम पर मुहर लगाई और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को पर्यवेक्षक बनाकर यहाँ भेजा। और उनको पर्यवेक्षक बनाकर भेजने का अर्थ ये था कि वो सारे विधायकों को मनाएं और जोगी के सीएम बनने का रास्ता साफ करें। लेकिन राजनीति में न कोई हमेशा दोस्त होता है और न ही हमेशा दुश्मन। अतीत बीत चुका था और वर्तमान ये था कि अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बनाने की जिम्मेदारी दिल्ली से दिग्विजय सिंह को ही दी गई। दिग्विजय सिंह की बिछाई बिसात पर ही अजीत जोगी कई दावेदारों को पछाड़कर मुख्यमंत्री भी बने, क्योंकि नए नवेले राज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की रेस में थे विद्याचरण शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल, मोतीलाल वोरा जैसे दिग्गज। दिग्विजय सिंह अजीत जोगी के नाम पर मुहर लगने के बाद जब असंतुष्टों को मनाने के लिए गए तो खूब हंगामा हुआ। कहा जाता है कि बाहर निकले तो उनका कुर्ता तक फाड़ दिया गया था। सोनिया गांधी जी सबसे पहले दिग्विजय सिंह को कन्विंस की कि अजीत जोगी जी को सीएम बनाना है, लेकिन विद्याचरण जी के पास 6 एमएलए, कुछ एमएलए महेंद्र कर्मा जी के पास, बाकी एमएलए इस तरफ थे। तो दुर्ग जिला कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष होते थे स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर जी, और सोनिया जी का पत्र लेकर के अजीत जोगी जी रात में 11 बजे दुर्ग पहुंचे। वो बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो सो चुके थे। तो सुबह तक अजीत जोगी जी अपनी गाड़ी में वहीं उनके घर के सामने सोए और जब वो जगे तब मैडम का वो पत्र दिखाए तो उनका कहना था, अच्छी बात है, हाईकमान के निर्णय का पालन होगा, अब इसकी जानकारी मैं विधायकों को दे देता हूं। और इधर दिग्विजय सिंह जी पहले से कन्विंस थे उनके नाम से। तो ये मिली जुली प्रयास था। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब मध्य प्रदेश शासन के पास एक हवाई जहाज और एक हेलीकॉप्टर हुआ करता था। जोगी ने बंटवारे में हवाई जहाज मांग लिया क्योंकि दिल्ली की राजनीति से वो जुड़े रहना चाहते थे, लिहाजा बार बार दिल्ली आना था। दिग्विजय सिंह गांव-गांव की यात्रा करने के पक्षधर थे तो हेलीकॉप्टर से ही संतुष्ट रहे। कर्मचारी, अफसर, स्टूल, टेबल, अलमारी सब बांटा गया। यहाँ तक कि जब बिजली बंटी तो छत्तीसगढ़ पहले ही दिन से सरप्लस में आ गया और मध्य प्रदेश में भयंकर बिजली संकट उत्पन्न हो गया। दिग्विजय सिंह को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा।
तब उमा भारती ने उन्हें मिस्टर बंटाधार का नाम दिया। हमारा इशू ये सड़क नहीं बनी वहाँ बिजली नहीं बना पाए, वहाँ 76 लाख नौजवान बेरोजगार हो गए हैं। शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान, आप आश्चर्य करेंगे कि राबड़ी देवी को असफल मुख्यमंत्री माना जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से गए भी थे मुख्यमंत्री माने गए हैं। जो पूरे आकलन हुए हैं प्लानिंग कमीशन के हो या यूएनडीपी के या किसी के भी हो, उसमें कुछ चीजों में बिहार भी बेहतर निकला है मध्य प्रदेश से। 10 साल में बंटाधार हुआ है, वो इशू है हमारा, में तो उसके अलावा कोई बात ही नहीं करती मध्य प्रदेश में। अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने खुद को सपनों का सौदागर कहना शुरू कर दिया। नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार से लेकर कई योजनाओं पर काम भी शुरू किया। उन्होंने एक पावर सरप्लस स्टेट का दर्जा शुरुआत से ही ले लिया। पहली दूसरी उन्होंने काम किया कि छोटे छोटे गांवों को और छोटे छोटे शहरों को उन्होंने रोड नेटवर्क बहुत अच्छा तैयार किया ताकि ट्रांसपोर्ट लोगों का बढ़े। तीसरा उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो उन्होंने रेलवे राजनांदगांव से लेके रायगढ़, ये हमारी लाइफलाइन है मान के चलिए ट्रेन के हिसाब से। उन्होंने तालाबों के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली। हर तालाब के बगल में उन्होंने एक ट्यूबवेल बनवाया ताकि जब तालाब सूखे तो ट्यूबवेल का पानी उसमें जाए और बरसात के दिनों में ट्यूबवेल अपने आप रिचार्ज हो जाए। तो ऐसा करके उन्होंने करीब मेरा ख्याल है 12,000 ट्यूबवेल नए खुदवाए होंगे। अजीत जोगी जिस धूमकेतु की गति से छत्तीसगढ़ की राजनीति में आए और छा गए, उसी गति से उनकी किस्मत का सितारा भी अपनी चमक खोने लगा। 2003 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने थे और अजीत जोगी का नाम उनके बेटे अमित जोगी की वजह से विवादों में घिरा था। आरोप था एनसीपी के कोषाध्यक्ष राम अवतार जग्गी की हत्या का। यहाँ पर राम अवतार जग्गी को एक डराने की कोशिश हुई थी एक दिन पहले, ऐसे कहा जाता है, और दूसरे दिन वो शुक्ल भवन बुढ़ापारा से अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान रात को उनकी हत्या हो गई। जब हत्या हुई है तो उसके बाद उनके परिवार के सदस्य, उनके पुत्र और परिवार, पत्नी और परिवार के सदस्यों ने ये आरोप लगाया कि ये जो हत्याकांड में अजीत जोगी के पुत्र और उनके दोस्तों की टीम वो रही है और उन्होंने हत्या कराया। वो मौधापारा थाने में अपराध दर्ज कराया और उसको लेकर लंबी लड़ाई लड़ी गई।